नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे तो चाल और समय चालू कर रहे हैं। ये पहला क्लास होगा और पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट पे आधारित होगा। आज हम कंसेप्ट सीखेंगे भाई, चाल समय के कंसेप्ट क्या हो सकते हैं। आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे भाई वीडियो स्किप मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो चाल और समय चालू करेंगे। तो जो चाल और समय पे आधारित प्रश्न है, केवल और केवल एक जो सिंपल फार्मूला है आपका, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, उसी पर आधारित है। किसलिए मेरे भाई? तो चाल बराबर क्या है मेरे भैया? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय इसी पर आधारित है। और ये पूरा का पूरा सवाल कहां से लगेगा मेरे भाई? तो यही से लगेगा। चाहे कोई भी सवाल है, सारे के सारे सवाल मात्र इसी फार्मूले से लगेंगे, चाहे कोई भी है। अब आइए देखिए, तो अब चाल बराबर दूरी बट्टा समय है ना। चाल क्या होती है? यानी एकांक समय में अगर आप कोई एक यूनिट टाइम में कोई दूरी या कोई डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो वही क्या होगी? उसकी चाल होगी, स्पीड होगी। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक घंटे में आप कितना दूरी गए, वही क्या होगी? एक घंटे में चाल, है ना। चाल क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। एक मिनट में आप कितना दूर गए, तो वो चाल किसमें हो जाएगी? प्रति मिनट में होगी। अगर आप किलोमीटर गए तो किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, मीटर गए तो मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अगर आपका चाल एक सेकंड में तय कर रहे हैं, तो जो एक सेकंड में चली गई दूरी है वो क्या हो जाएगा? वही उसकी चाल होगी। और किसमें होगा? तो किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। आप किसमें तय कर रहे हैं ना, वो है। अब आप देखिएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो गया। देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर यहां से हम दूरी निकालें, क्या निकालें मेरे भाई? दूरी निकालें। देखिए, अगर हम दूरी निकाल दें, दूरी देख रहे ना आप, दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल इंटू समय हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। अब दो तीन बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर हम ये दूरी फिक्स कर दें, ये जो दूरी है ना, इसको फिक्स कर दे, नियत कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको चलना कितना है, तो मात्र, है ना, 30 किलोमीटर दूर जाना है। कितना जाना है? 30 किलोमीटर दूर जाना है। यदि आप 30 की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 1 घंटा। यदि आप 60 की स्पीड से जाएंगे तो आधा घंटा। देखिए, आपने स्पीड बढ़ाया ना, समय क्या हो गया? घट गया। यदि आप 120 की स्पीड से जाएंगे तो मात्र 15 मिनट लगेंगे। जब आप कितने से गए? 30 से गए तो 1 घंटा, 60 से गए तो आधा घंटा, और जब 120 से जाएंगे तो आपका मात्र 15 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आप 15 की चाल से जाएंगे तो कितना लगेगा? 2 घंटा। 7:30 की चाल से जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो अब आप देखो, परिवर्तन हो रहा है। यानी हमने दूरी वही रखा। अब दूरी जब वही रखे हैं, तो जब हम चाल बदलेंगे तो समय बदल जाएगा। चाल बढ़ाएंगे ना तो समय घट जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। क्या करना मेरे भाई? आप देखिएगा, इस फार्मूले में अगर ये फिक्स रखें, आप देखिए चाल और समय एक दूसरे को क्या है? विक्रमानुपाती है। क्या मेरे भैया? एक दूसरे के विक्रमानुपाती, यानी चाल विक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी जो चाल है ना, वो समय के विक्रमानुपाती होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम चाल बढ़ाएंगे, जब हम चाल बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा। चाल बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा, और यदि हम चाल घटा दें तो समय बढ़ जाएगा। चाल हम कम कर दें तो समय बढ़ जाएगा। ये पहला कंसेप्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिएगा, 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाएंगे तो हमें 1 घंटे लगेंगे। लेकिन जब हम स्पीड डबल कर दिए, है ना, 60 की स्पीड से जाए तो महज आधे घंटे में ही हम पहुंच जाएंगे। तो हमने चाल बढ़ाया ना, तो समय आधा घंटा हो गया। समझ रहे ना? हम चाल को क्या कर दे मेरे भाई? और बढ़ा दे, 120 कर दे तो समय 15 मिनट हो जाएगा। समझ रहे ना? यदि हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा, और यदि हम चाल घटा दे, 30 से चलेंगे तो 1 घंटा, 15 से चलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। तो चाल हम घटाए ना, तो आपका समय 1 से 2 घंटे हो गया। अगर हम चल रहे हैं कितने से? 7:30 से चले, स्पीड और कम कर दें तो समय आपका 4 घंटा और बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम चाल कम करेंगे,
वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चाल व्युत्क्रमानुपाती 1 समय, समय बढ़ाएंगे चाल घट जाएगा, चाल बढ़ाएंगे समय घट जाएगा, चाल है ना घटा देंगे तो समय बढ़ जाएगा, और समय घटा देंगे तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में सवाल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए सवाल क्या बोलेगा, बोलेगा कि एक चालक या एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है, वह किसी दिन अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है, तो बताइए कि वह ऑफिस कितने समय पहले पहुंच जाएगा, उसे कितना समय कम लगेगा, ऐसा सवाल पूछेगा। भाई 1 सेकंड का सवाल है, आराम से बन जाएगा, समझ गए ना। तो इन कंसेप्ट को थोड़ा देखें, सारे के सारे सवाल कहां से बनेंगे, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, एकमात्र फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, किसी से सब के सब सवाल लग जाएंगे। अब आइए ये तो चाल को देख लिया, यानी हमने किसको फिक्स रखा था, तो दूरी को। जब दूरी फिक्स है तो चाल बढ़ाने पे समय घट जाएगा, समय बढ़ाने पर चाल बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम क्या कर दे मेरे भाई, चाल को फिक्स, अच्छा यहाँ से अनुपात देखिए, आप यहाँ से एक बात देख सकते हैं, अनुपात है ना। अगर चालों का अनुपात, चालों का अनुपात क्या हो जाए, चालों का अनुपात मान लीजिए A/B हो जाए, क्या हो जाए, A/B, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, उल्टा हो जाएगा ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो समय का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो B/A होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखिएगा ये चाल समय का उल्टा है या समय चाल का उल्टा है, तो जब ये उल्टा होगा ना, यानी आपका चालों का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात पता करना हो तो उलट दीजिएगा, समय का दिया हो तो चाल पता करना हो तो उल्टा कर देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया। दूसरी बात क्या है देखिए, तो अगर हम यहाँ से देखें, मान लीजिए अगर हम चाल फिक्स रखें, क्या कर दे, चाल को फिक्स कर दे, ये किस पे है, जब दूरी फिक्स है, क्या है इस केस में आपका जो दूरी है ना, वो दूरी नियत है, दूरी नियत है, नियत का मतलब फिक्स है, समझ रहे ना, कांस्टेंट है, दूरी नहीं बदल रही है। लेकिन हम क्या कर दें, चाल को ही नियत कर दे, चाल नियत कर दे मेरे भाई, जब चाल नियत हो जाए, समझाओ भाई, चाल नियत हो जाए, समझ रहे हैं, नियत का मतलब फिक्स, कंडीशन है ये, चाल कांस्टेंट हो, नियत हो, फिक्स हो, है ना, तो क्या होगा। अब आप देखिएगा अगर हम चाल को फिक्स कर दें, मान देखो दूरी समानुपाती समय होगा ना, यानी समय समानुपाती दूरी हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, दूरी समानुपाती समय हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, यानी समय समानुपाती दूरी और दूरी समानुपाती समय हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई, देखिए तो इसको फिक्स किए तो दूरी बराबर समय, समय बराबर दूरी हो जाएगा, यानी अगर चाल आपका फिक्स है, मान लीजिए आप 30 की स्पीड से ही जा रहे हैं, तो 1 घंटा जाएंगे, 1 घंटा चाल फिक्स रखिए, तो 30 किलोमीटर, 2 घंटे जाएंगे तो 60 किलोमीटर, 3 घंटे जाएंगे तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर। यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी दूरी भी बढ़ जाएगी। और आप देखिएगा जैसे जैसे समय कम करेंगे, जैसे 1 घंटा चले तो 30 चले, आधा घंटा चलेंगे तो कितना चलेंगे, 15 चल जाएंगे, है ना। तो आप समय घटाएंगे तो दूरी घट जाएगा, और चाल ये समय बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगा। कब होगा, जब आपकी चाल फिक्स होगी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अगर हम समय बढ़ा दें, ये दूरी बढ़ा दें तो समय बढ़ाना पड़ेगा, या समय बढ़ा दे तो दूरी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम, है ना भाई, अगर हम समय कम कर दें या दूरी कम कर दें तो समय कम हो जाएगा, या समय कम कर दें तो दूरी कम होगी, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से अनुपात क्या आएगा, दूरी का अनुपात, सुन रहे भैया, अगर दूरी का अनुपात A/B हो जाए, A/B हो जाए, आप देखिए समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी जो उनके द्वारा लिया जाने वाला समय है, समय का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, उनको देख ले आप, क्या हो जाएगा, तो मेरे भैया A/B ही होगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो बदलेगा वैसे वैसे वो बदलेगा। अगर दूरी A है तो समय A होगा, अगर समय B है तो दूरी भी B होगा। समय 1 घंटा है तो दूरी 1 घंटा के हिसाब से होगी, और समय 2 घंटा है तो दूरी 2 घंटे के हिसाब से होगी, इसको ध्यान रखें। अब तीसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, देखिए तो
एक तो हो गया, हमने किसको फिक्स रखा था, दूरी को। तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती थे। अब यही देख लीजिएगा, अगले कंडीशन में क्या होगा कि हम ना समय को फिक्स रखते हैं, समय नियत हो, समय नियत हो। नियत का मतलब क्या हो मेरे भैया, नियत का मीनिंग है कांस्टेंट है, समय फिक्स है, समय में कोई कम बेसी नहीं करना है। तो देखिए क्या होगा, आप देखिए जब समय को हम फिक्स कर देंगे, डेटा फिक्स हो गया, तो चाल समानुपाती दूरी यानी चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो जैसे जैसे चाल बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूरी बढ़ेगा। देखिए तो जरा क्या होगा, आई मेरे अगर हम है ना दूरी कर दें, दूरी किसके बराबर हो जाएगी, चाल के, यानी दूरी समानुपाती क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, अगर हम चाल बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपका समय फिक्स है 1 घंटा है, तो अगर हम 60 की स्पीड से जाएंगे तो 60 किलोमीटर जाएंगे, 90 की स्पीड से जाएंगे तो 90 किलोमीटर जाएंगे, और 120 से जाएंगे तो 120 किलोमीटर जाएंगे उसी 1 घंटे में। यानी अगर आपका समय फिक्स है, चाल बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, और यदि हम चाल कम कर दें, अगर हम 45 से जाएंगे तो उसी 1 घंटे मात्र 45 जाएंगे, 30 कर दे चाल तो 30 ही जाएंगे, 15 कर दे तो मात्र 15 किलोमीटर ही जाएंगे। जिसको ध्यान रखेंगे, आपके 3 बातें निकल के आती हैं क्या मेरे भाई, कि अगर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फार्मूला मेन फार्मूला है, क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। अगर हम दूरी को फिक्स कर दे तो चाल समय के विलोमानुपाती होगा, यानी आपको नियत दूरी तय करने के लिए कम समय में जाना है तो चाल बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा है ना समय में जाना है तो चाल को कम करना पड़ेगा। यानी जब आप चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और जब चाल घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। कम समय में पहुंचना है तो चाल बढ़ानी होगी, और ज्यादा समय में जाना है, आराम आराम से जाना है तो चाल को कम करना होगा। उसके बाद हमने क्या देखा है कि जब चाल को ही फिक्स कर दें तो चाल फिक्स हो जाएगा, तो आप देखो इसको दूरी बराबर क्या होगा, समय, यानी दूरी समानुपाती समय हो जाएगा। चाल फिक्स है तो जितने घंटा चलेंगे उतने ज्यादा दूर जाएंगे, जितना देर तक चलेंगे उतना ज्यादा दूर तक जाएंगे। यानी 1 घंटा चलेंगे तो 1 घंटे की दूरी होगी, 2 घंटा चलेंगे तो 2 घंटे का। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे समय घटेगा वैसे वैसे दूरी घट जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम क्या देखें मेरे भाई, अगर हम समय को नियत कर दे, समय फिक्स हो जाए, अपना क्या हो जाए, ये समय फिक्स हो जाए, तो आपका क्या होगा, दूरी समानुपाती चाल हो जाएगी। यानी अगर आपको 1 ही घंटे चलना है, अगर आप 60 की स्पीड से जाएंगे तो 60 जाएंगे, 70 से जाएंगे तो 70 जाएंगे, 80 से जाएंगे तो उसी 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएंगे, 100 से जाएंगे तो 100 किलोमीटर जाएंगे, और 180 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो 180 जाएंगे। यानी आपका टाइम तो वही ना है, लेकिन जो तय करने वाली जो दूरी है वो हर बार बदल रही है। जैसे जैसे हम चालों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो दूरी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसको ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अपोजिट क्या होगा, जब हम चालों को कम कर दें, तो चाल है ना, जो हम 60 से जा रहे हैं तो उसको 50 कर देंगे तो दूरी कम हो जाएगी, उसको 40 करेंगे तो दूरी और कम हो जाएगी, 30 करेंगे तो और कम होगा। यानी हम चाल कम करेंगे तो दूरी भी कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ जो चाल और दूरी का अनुपात होगा उनको जरा देख लें। अगर हम बात करते मेरे भाई, दिख जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, है ना, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, दिख नहीं रहा है। तो अगर हम बात करें भाई मेरे चालों का अनुपात, चालों का या चाल का अनुपात जो भी कह दें आप, अनुपात क्या हो आपका, A/B हो, तो जो दूरी है ना, दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। ये तब होगा जब आपका समय नियत हो, यहां से होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो आपका दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। अब यहाँ से 2-3 बातें हैं उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी सवाल थोड़ी देर में हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो अगर हम अलग अलग ले लें, क्या ले लें, अलग अलग। अब इसी को क्या करते हैं हम, ये जो डेटा है ना, यहाँ पे ये जो डेटा है, दूरी फिक्स कर लिए हैं, दूरी फिक्स कर लें तो क्या होगा, चाल फिक्स कर लें तो क्या होगा। आप देखो अगर हम दूरी फिक्स कर लें, सुन रहे हैं आप, दूरी को नियत कर लें तो चाल गुणे समय होगा नहीं होगा। दूरी फिक्स कर लें तो 2 लोग हैं, यानी अगर हम 15 की स्पीड से गए 5 घंटे गए तो क्या होगा, 20 की स्पीड से गए 7 घंटे गए तो क्या होगा। आप यहाँ से जरा देखिएगा, ये चीज है, ये चीज कुछ नया देगा, और वो क्या होगा उसको देखिए। अगर दूरी फिक्स करते हैं, दूरी क्या करते भाई, फिक्स करते, देखिए जैसे आपको अगर यही चीज ले लें, यहाँ पे हम
क्या लिखते हैं, डी बराबर क्या लिखते हैं, S1 T1, S1 चाल होगा, T1 समय तक गए तो कुछ दूरी जाएंगे और दूरी वही हो, क्या हो, दूरी वही हो, और हम चाल बदल दें, S2 कर दें और टाइम क्या कर दें, T2 कर दें, तो कुछ हमें कुछ और लगेगा। ठीक मेरे भाई, ये दो इक्वेशन होंगे, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा। आप देखो ये b की जगह इसको रख देंगे तो क्या होगा, S1 T1 बराबर S2 T2, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे आप 5 समय में पढ़े थे M1 T1 बराबर M2 T2, सेम टू सेम वही चीज है। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, या इसका दूसरा जो रूप है, क्या है मेरे भाई, दूसरा रूप है, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे S1/S2, इसको नीचे लाइए, S1/S2 बराबर क्या होगा, T2/T1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, तो ये करने बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि दूरी बराबर दूरी कर लीजिएगा, और दूरी क्या होती है, 4 गुणे समय पहले वाले का, और वहां क्या होगा, 4 गुणे समय दूसरे वाले का, इसको ध्यान रखेंगे। अब मेरे भैया जो सवाल बनेंगे वो क्या बनेंगे, जरा देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा चाल देख लें या फिर कुछ और इसको बढ़ा दें। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका इस रूप में, समझ रहे ना। अब देखो कुछ करना है नहीं, आप बस इसको ध्यान रखेंगे तो सारे काम धीरे 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 हो जाएंगे। जैसे जैसे सवाल आएंगे ना, वैसे वैसे आपको सोचना सिखा देंगे, काम बन जाएगा। अब आइए, अब अगर सवालों की बात करेगा तो हम सवाल 2-4 लिख के देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए भाई देखिए, तो अब ये स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप, देखिए अब हम क्या करेंगे भाई, मेरी जो चाल है ना, चाल को वो दो जगह से पूछेगा। एक तो आपका मीटर प्रति सेकेंड में पूछ सकता है, एक किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आइए यूनिट चेंज कर लें। एक बात ध्यान रखेंगे, बात क्या है मेरी भाई, है ना, कि अगर आपका चाल क्या हो, कि चाल जो है, चाल चाल कहाँ हो मेरे भाई, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, यदि, है ना, इसको लिख दे भाई, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, गुणा करते हैं। ठीक मेरे भाई, अगर आपका जो चाल है वो किलोमीटर में दिया है, उसको मीटर में चाहते हैं, क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। इसका अपोजिट होगा, अगर आपको क्या चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यदि चाल क्या हो, मीटर प्रति सेकंड में हो मेरे भाई, है ना, मीटर प्रति सेकंड में हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये गुणा क्यों करते हैं इसको देखिए जरा, क्या करना है, अगर आपको किसमें जाना है, किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, तो आप देखो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला चाहिए ना अपने को, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, ऐसे याद रखेंगे कि 5/18 हुआ कि 18/5, तो सीधा याद रखिएगा कि मीटर में जाना है तो मीटर किलोमीटर की अपेक्षा छोटा होता है, तो आपका 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। अभी ये कहां से आया है, क्यों आया है, उसको देख लेंगे। याद रखने के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि मीटर में चाहिए तो छोटका ऊपर बड़का नीचे, है ना, यानी 5/18 से गुणा करना है। और यदि आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, किलोमीटर में चाहिए, छोटा से बड़ा चाहिए, तो बड़का ऊपर छोटका नीचे कर देना है, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अब क्यों करेंगे देखिए जरा, क्या है आपका चाल दिया है मेरे भाई, चाल क्या है, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, किमी प्रति घंटा में है ना मेरे भाई। इनको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चेंज करिए तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई,
1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना है ना मिनट होता है, तो मेरे भाई देखिए तो 1 घंटा में बात करें तो 60 मिनट होता है। कितना हो गया? 60 मिनट। ठीक, ऐसे ही बदल लेंगे। कहां से आया उसको देख रहे हैं मेरे भाई। अब आप देखो 60 हो गया ना, लेकिन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो 60 सेकंड का गुणा कर लेंगे। अब ये किसमें चेंज हो गया? तो मीटर में हो गया और ये सेकंड में हो गया। काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। लीजिए काट दिए। अब इसको काट दे 2 से तो ये 5 हो जाएगा, और 2 से काटे तो 3 हो जाएगा। तो आप देखो ऊपर में क्या बचा? 5, और नीचे में क्या बचा? 6 त्रिक 18, है ना। तो ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड, यानी जो चाल होगी वो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बात ये निकल के आएगा कि 18 किलोमीटर जो होगा, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 18 का है तो 5 हो जाएगा। अगर आपका दिया रहेगा सीधे सीधे, है ना, कि मेरे भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड में चाल क्या होगा? तो 18 5 के बराबर है, तो 18 गुना के 36, तो 5 गुना के 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो मेन रूप से आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपका 18 किलोमीटर की चाल है तो वो मीटर में कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस याद रखें, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करना है? तो 5/18 से। और अगर आपका मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? मीटर प्रति सेकेंड है, किसमें बदलना है? किलोमीटर में। तो गुणा कितने से करेंगे? 18/5 से। उसके बाद कहां से आया है? तो आप देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा था, हमने बदल दिया। 1 किलोमीटर को लिखा 1000 मीटर, और 1 घंटा को 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। काटा पीटा बचाए तो कितना आया? 5/18। यहाँ से एक बात ये निकल के आएगी कि 18 किलोमीटर की चाल कितने में काउंट की जाएगी? तो 5 मीटर प्रति सेकेंड में। 18 बराबर 5 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब आइए सवालों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो ये थोड़ा कंसेप्ट था, अब धीरे धीरे सवालों को करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या करना है कि आप ये मीटर प्रति सेकेंड कब लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा कब लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा, जब आपका यूनिट सेम हो, क्या हो? यूनिट सेम हो, दूरी भी क्या हो? दूरी किलोमीटर में हो, है ना, समय घंटा में हो, तो आप क्या लेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन अगर आपका कोई भी दूरी अगर किलोमीटर की जगह मीटर में हो जाए, आपको मीटर प्रति सेकंड में आना है, यानी सारे यूनिट बराबर होना चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या हो कि बराबर होना चाहिए। समझ गए ना? अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा, यूनिट बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपका नुकसान हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि ये सब चीजें आप जानते हैं महोदय, लेकिन इसके अंदर भी खेला है, समझ रहे ना? तो अभी आज कुछ देखेंगे, अगर बच गया तो वो खेला क्या है वो कल देख लेंगे। तो वीडियो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, समझ रहे हैं? यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और यदि आप पुराने हैं महोदय तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो सवाल बनेंगे, वो कौन से बनेंगे? ये पहला क्लास है और गारंटी है आपको 4 समय जब पढ़ लेंगे पूरा क्लास तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप एलसीएम नहीं पढ़े हैं, एचसीएफ नहीं पढ़े हैं, तो वो पढ़ाया जा चुका है, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहां में सारे क्लासेस एक साथ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यदि आप काम समय नहीं पढ़े हैं, नल टंकी नहीं पढ़े हैं, तो वो भी पढ़ा दिया गया है। आप नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम हो गया, घातांक कड़ी हो गया, वर्ग वर्गमूल हो गया, घन घनमूल हो गया, सरलीकरण हो गया, ये सब चीजें अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। पढ़ लीजिएगा, कंटेंट अच्छे लेवल का है, थोड़ी बहुत वीडियो क्वालिटी खराब है, इतना मैनेज करिएगा। चीजों का नोट्स जरूर बनाए, जो भी पढ़े ना उसको आप लिखा करें, और एक बार नोट्स तैयार हो जाएगा तो फिर आप वीडियो किसी का मत देखिएगा,
उसी नोट्स को पढ़िएगा और जो आपके एग्जाम हो रहे हैं ना उनके सवालों का प्रैक्टिस करिएगा। उतने में सिलेक्शन 100% तय है, आपको कोई किंतु परंतु नहीं होगा, इनको ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या सवाल बनेंगे। चलिए भाई आइए, तो थोड़ा चेंज कर ले है ना, मीटर को किलोमीटर में है ना, और किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में। आइए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। ये 4-5 सवाल लिए हैं, फिर उधर क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। भाई मेरे हम पूरा जीरो से अपर लेवल तक चलेंगे, जितना लेवल हो सकता है, तो कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो। आइए देखिए, तो क्या बोल रखा है, बोला है कि 36 किलोमीटर प्रति है ना घंटे की चाल को मीटर में चेंज करना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, आपका जो चाल था 18 किलोमीटर किसके बराबर था, तो आपके 5 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर था। 18 बराबर 5 है। आप देखो ये 18 का कितना गुना है, 2 गुना ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 10। आपको तुलना करना है, देखिए किलोमीटर है ना, तो 18 से भाग करिए, देखिए कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 बार गया तो 2 में गुणा कर दीजिए, ये 2 से गुणा कर दीजिएगा 5 में, उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। वापस में 18 से, अगर किलोमीटर है मीटर में बदलना है तो क्या करना है मेरे भाई, इस 18 से भाग करना है, और देखना है जितनी बार जाएगा ना उतने का 5 में गुणा कर दीजिएगा। देखिए 18 चौक 72, 4 बार ना, तो 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए तो 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 2.5 बार गया, समझ रहे ना, 2.5 बार का मतलब क्या होगा, 5/2 बार। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5 में 5/2 से गुणा करेंगे तो 25/2, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, वापस सुने कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपको तुलना करना है। ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, 18 में हम कितने का गुणा करते ये बन जाए, इससे अच्छा 18 से भाग कर दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार ना, 18 गुना के 36, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं भाई, उधर से कर ले, क्या लिखा था है ना पीछे, 5/18 से गुणा करेंगे अगर मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए, ये 36 है तो कितने से करना है, 5/18 से करना है, काट दीजिएगा, 5/18 से करेंगे तो 18 गुना के 36 और 2 बचे के 10 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 72 है ना, तो 72 को गुणा कितने से करना, मीटर में चाहिए ना, तो मीटर छोटा होता है तो छोटे का ऊपर यानी 5 ऊपर है, 18 नीचे, गुणा करिएगा, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए तो 45 है ना, तो क्या करना है, 45 गुणे मीटर में चाहिए तो मीटर के लिए 5 ऊपर 18 नीचे, तो करिए तो भाग 18 से। देखिए 9 दूना के 18, 9 बचे के 45, 5 बचे 25/2 हो जाएगा, तो 12.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ये कितना है मेरे भाई, देखिए तो कितना है, तो ये है आपका 81। अब देखिए 81 है ना, तो 18 से भाग करेंगे, 18 बचे 90, और 90 हो गया तो ज्यादा हो गया, 18 चौक 72 यानी 4.5 गुना है ये, 18 से भाग करेंगे तो 4.5 गुना, इसका 4.5 करिए तो 5 चौका 20 और 2.5 22.5 हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। वापस सुनिए सीधे कैसे करना है, 18 से इसमें भाग करिएगा तो आपका 4.5 बार जाएगा, 4.5 का मतलब 81/18, तो 9 से काटेंगे, 9 81, 9 हो जाएगा। अरे भाई 81/18 चेक करना है, तो 9 से काटिए, 9 दूना 9 यानी है ना, 9 बट्टा कितना हो गया 2, तो 9/2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 9 45, और 45 का आधा 22.5। यहाँ आप क्या करेंगे, 81 गुणे 5/18, बात तो वही है, सीधे सीधे वहां से हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। 9 दूना 18 और 9 81, 45/2 कर लीजिएगा, तो ये 22.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब ये कितना है, 99 है, कितना है 99 है, तो मेरे भाई ये 5.5 गुना है, 18 बचे 90 और 9 99, तो 5.5 का गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 हो गया, और आपका 2.5 जोड़ देंगे तो 22.5 है ना, 27.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 27.5 मीटर प्रति सेकेंड। अन्यथा क्या कर सकते हैं भाई, 99 गुणे 5/18 उड़ाइएगा, 9 गुना 18 और है ना, कितना हो गया 11 9 99। तो ये 11 पचे 55 का आधा, 27 गुना के 54 और आधा 55 हो जाएगा, यानी 27.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। यानी किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करिएगा, जो आएगा ना वही उत्तर हो जाएगा। या क्या करेंगे, 18 से भाग कर लीजिएगा फिर गुणा करिएगा, बात वही चल रहा है, 18 से पहले भाग फिर गुणा। तो 18 गुना के 36, तो 2 बचेंगे 10, है ना। 18 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20। 18 से भाग करेंगे तो 18 गुना के 36, है ना, और 2.5 बार गया तो 2.5 से गुणा करेंगे, 5 ढाई 12.5 होता है। उसके बाद इसमें भाग करेंगे 18 से, 18 चौका, है ना, 18 को अच्छे 90 ज्यादा हो गया, 18 चौक 72, 4.5 बार जाएगा, तो 4.5 बार गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 2.5 कितना हो गया 22.5 हो गया। ऐसे इसको कर लेंगे, या 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। अब आइए, अगर आपका दे रखा हो मीटर प्रति सेकेंड में और कहा जाना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे मेरे भाई, उल्टा चलेंगे। अब क्या करना है, मीटर से किलोमीटर ना, तो अब इसको 5 से भाग करिएगा 3 बार ना, तो 18 में गुणा करिएगा, 18 3 54 किलोमीटर हो जाएगा। समझिएगा, किलोमीटर था तो 18 से किलोमीटर वाले से भाग, मीटर है तो 5 से मीटर वाले से भाग। तो 5 से भाग करेंगे इसमें 15 में, तो 5 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 18 यहाँ 54 हो जाएगा। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, ये 15 था ना, तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 18/5? क्योंकि हमें किलोमीटर में जाना है, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो छोटे से बड़े में जाना है, बड़ा वाला चाहिए ना, तो भाई बड़ा वाला 18 होता है, तो बड़का ऊपर छोटा नीचे, भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो 18 यहाँ के 54। ठीक मेरे भाई, अब देखो 5 से भाग करिए, इसमें मीटर में है 5 से करिएगा तो 5 बार हो गया, तो 18 बचे 90 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं है, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, फिर काटिएगा, और जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी कर सकते हैं। आइए इधर देखिए, तो 12.5 कितनी बार, 5 गुना के 10 और आधा, यानी 2.5 बार हो गया ना, इसको 2.5 बार करेंगे तो 18 गुना के 36 9 45, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। या क्या कर सकते हैं, 12.5 गुणे, है ना, क्या करेंगे मेरे भाई, तो 18/5 से गुणा करिएगा। अब इस 12.5 को हम क्या लिख सकते थे, 25/2, 25 का आधा, 25 का आधा 12.5, इसको यहाँ सुनाइए 5, इसको यहाँ सुनाइए 9, तो 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते थे। अब आओ भैया, इनको 17.5 है ना, तो 5 तिया 15 और 2.5 17.5, तो 3.5 गुना 18 तिया 54, और 54 में 9 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया मेरे भाई, 54 और 9 63 हो जाएगा ना, तो 63 हो जाएगा। ठीक, या फिर आप गुणा कर लेके करो भैया, 18 तिया 54 और ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। या क्या करेंगे, 17.5 है, तो 17 गुना के 34 35 का आधा है, इसको हम 35/2 भी लिख सकते हैं सहूलियत के लिए। गुणा करना है किससे मेरे भाई, तो 18/5 से करेंगे। आप देखो 5 से करेंगे तो 7 हो गया, 2 से काटेंगे तो 9 हो गया, और 9 से देंगे 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आखिरी सवाल क्या है मेरे भाई, 32। तो 32 देखिए 5 से कटेगा नहीं, कोई मतलब है नहीं। अब क्या करेंगे, 32 गुणे 18/5 कर दीजिएगा, और काट भी दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो काटिएगा, काटा जाए, 5 छक्के 30 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया। पूरा करिएगा, 18 चौक 72 को 2 हो गया, और 18 छक्का 108 7 15 हो गया, यानी 115.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए
आइए भाई देखिए, तो अगला सवाल क्या है। अब ये बोल रखा है कि एक बस है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 5 मिनट में बस द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है। यानी जो बस है ना वो 5 मिनट में कितना दूरी चलेगी इसको बताना है। अब आप देखिए कुछ नहीं करना भाई, क्या दे रखा है, चाल दिया है ना मेरे भैया। तो चाल किस में दिया है, किलोमीटर में। या तो आप मीटर में निकाल लीजिए तो चलेगा, या फिर आप किलोमीटर में ही रख दीजिए तो चलेगा। आपके पास दोनों तरीके हैं। इसको हम मीटर में लगा के लेते हैं पहले, है ना। आप देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, तो 5/18 से गुणा कर दो। 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आप देखिएगा कितना चल रहा है, तो 5 मिनट चल रहा है, ये मिनट इधर से रहेगा, 5 मिनट चल रहा है। अब आइए दूरी क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई दूरी क्या चलेगा, आप देखो 20 मीटर चल रहा है ना 1 मिनट में, है ना। दूरी क्या होगी, 4 गुणे समय, तो 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 1 मिनट में ना चल रहा है। अच्छा 1 सेकेंड में है ये, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 मीटर 1 सेकेंड में गया। हमें चाहिए कितना, तो भाई मेरे कितना चाहिए, तो 60, ये क्या बोलते हैं 5 मिनट चाहिए, तो 5 मिनट को चेंज कर देंगे 60 से, है ना। आप देखो 5 मिनट में चाहिए तो 5 मिनट 5 से गुणा कर दिया, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो मेरे भाई 60 सेकंड होते हैं। गुणा कर लो तो आप देखिए कितना हो गया। अगर इसको गुणा कर लेंगे आप देखिए, है ना, 5 गुना के 10 हो गया, 5 गुना के 10 200, और ये 6 गुना के 12, ये मेरे भाई 12 और हो जाएगा 000। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 000 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड का क्या आ गया, चाल आ गया। इसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, दूरी चाहिए तो क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 1 सेकेंड का दिया है, तो हमें चाहिए कितना, है ना, 5 मिनट का। तो 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, 5 गुणे 60 करेंगे। अब आप गुणा कर लो, 5 छक्के 30 और 30 गुना के, है ना, कितना, देखिए तो क्या कर दिया भाई, ये आपका 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 30 गुना के 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लो भैया 1 0 2 0 और 1 0 इधर से आ जाएगा, 5 गुना के 10 छक्का 60 3 0, यानी 6000 मीटर चलेगा। और इसको क्या लिख देंगे, 6 किलोमीटर। वापस सुन ले आप, 72 दिया था, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिएगा, 20 हो गया, 5 मिनट का चाहिए तो क्या करना है, 1 सेकेंड का चाल दिया है, तो 5 मिनट को ना सेकेंड में बदलेंगे, यानी इस डेटा को सेकेंड में बदलना है। तो 5 मिनट हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। सबका गुणा करेंगे, 5 गुना के 10 200, और है ना 60 का गुणा कर देंगे मेरे भाई। आप देख लीजिएगा कितना हो गया, ये 5 चौका कर रहे यार, माथा खराब है क्या। देखो तो जरा, ये 5 गुना के 10 100 हो जाएगा, और 100 का 60 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600, 1 0 पहले से हो गया। ठीक मेरे भैया, तो 6000 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, 6 किलोमीटर। ठीक, अच्छा ये मीटर है तो किलोमीटर में बदलना, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये 3 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर, है ना। आइए इधर क्या बोला है, एक गोली 130 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बंदूक से निकलती है। बताइए कि 390 कितना है, ये 390 मीटर दूरी, है ना, दूर लक्ष्य को कितने समय में भेजेगी। अब आप देखो टाइम पूछा ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो मेरे भाई दूरी कितना है 390, चाल कितना है मेरे भैया, तो 130 है। भाग कर दीजिएगा तो 13 या 39 हो जाएगा। 3 सेकेंड में भेज देगी, इसको ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है आपका, बोल रखा है एक ट्रेन, है ना भाई, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताइए कि 8 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। आपको क्या करना है, 108 को चेक कर दीजिएगा, क्या करना है, 108 को चेंज कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड में। क्या करेंगे भाई मेरे, 5/18 से गुणा करिए, 18 छक्का 108, 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कितने में चाहिए, तो 8 में भैया देखो दूरी क्या होगा, दूरी क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड में 8,
8 मीटर 240 मीटर हो जाएगा। 240 मीटर दूरी चल जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। वापस सुने, 108 को चेंज करेंगे 5/18, 18 से काट देंगे, 18 छक्का 108, 6 पचे 30, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। क्या करना है भैया, 30 की स्पीड आ गई, 8 सेकेंड में जाना है तो क्या करना है, 30 गुणे 8 कर देंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा। अब आ जाओ भैया, यहाँ देखिए तो क्या बोला है, बोला है कि 1680 मीटर दूर स्थित एक लक्ष्य को 7 सेकेंड में भेजने के लिए आवश्यक है ना, क्या बोला है, आवश्यक वेग क्या होगा, यानी स्पीड क्या होगी। आप देखो स्पीड पूछा है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, d/t कर दीजिएगा। अब आप देखो कितना दूर है, तो 800, ये 1680 मीटर है। कितना दूर है मेरे भाई, तो 1680 मीटर है, और कितने सेकेंड में जाना है, तो 7, 7 से भाग कर दीजिएगा, तो 7 गुना के 14 हो गया, 7 चौक 28, यानी स्पीड क्या होगी, आप देखिएगा कितना हो जाएगा, 240 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। स्पीड पूछा है कितनी स्पीड से गोली चले या कुछ भी चले, तो आपको पहुंच जाए कितना, 1680 मीटर, और कितने सेकेंड में, 7 से, तो 7 से भाग कर दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में आया है। अगर इसको किलोमीटर में चाहिए, मान लो अगर किलोमीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे भाई मेरे, गुणा करेंगे है ना, 18/5 से, तो 18/5 कर दो, गुणा करो भैया, कर दो, 5 चौका 20 हो गया, और 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, करिए गुणा दो, 18 अट्ठे 126 हो गया, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 है ना, आइए 144, 80 लगा 14, 18 चौक 72, 72 10 82 4 86, यानी आपका हो जाएगा 864 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस उन्हें क्या करना है, 1680 जाना है, कितने टाइम में, 7 सेकेंड में, तो चाल क्या होगी, दूरी बट्टा समय, 1680/7 भाग करेंगे 240 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसको मीटर में नहीं किलोमीटर में बताना है, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, तो 5 से काटेंगे 48 बार में, 48 का इसमें गुणा कर देंगे, आप देखो कितना हो जाएगा, 864 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अब आप देखिएगा ये सवाल, अब यहाँ से सवाल चलेगा जो वहां पे हम रिलेशन देखे थे, कोई घटेगा कोई बढ़ेगा उसके चक्कर में है। अब आप देखिए क्या बोल रखा है, बोला है आपका, एक मोटरसाइकिल जब अपनी चाल को 20% बढ़ा देती है, तो बताइए कि, है ना, उसके द्वारा दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए आप 20% बोला है, क्या बोला है, 20%। तो दो तरीके हैं, एक घटने बढ़ने वाला है और एक आप वैसे कर लीजिएगा। पहले 20 को आप चेंज करिएगा, तो 20 को चेंज करिए रेशियो में, आप देखिए 100 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। अब आप थोड़ा यहाँ देखिए घटने बढ़ने वाला देखिए, इसको यहाँ देखिए, यानी पहले 5 लगता था उसको जाने में, 5 की स्पीड से जाती थी, है ना, 5 की स्पीड से जाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया है कितना मेरे भाई, 20 बढ़ा है ना, अब वो कितना जा रहा है, 6 से, कितने से जा रही है, 6 से। अब आप देखो ये किसका अनुपात हो जाएगा, ये आपके चालों का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, स्पीड का अनुपात हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा, तो ये 6 और 5 हो जाएगा, समय का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा। अब आप देखो पहले 6 ले रहा था, अभी 5 ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है, एक कितने पर ले रहा है, 6 पे, गुणा कर देंगे 100 का, तो हो जाएगा आपका 16.66% कम हो जाएगा। क्या होगा, 16.66% कम हो जाएगा। वापस सुने, देखिए 5 से पहले चल रही थी, एक बढ़ गया तो 6 से चलेगा, पहले 5 से था, एक बढ़ गया तो 6 से, ये चाल का अनुपात हो जाएगा। समय का अनुपात उल्टा होता है, तो क्या होगा, 6:5 हो जाएगा। देखिए एक घट गया ना, कितने पर, 6 पर, 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.66%, या 16 से 2/3% क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। या इसको घटने बढ़ने वाला से कर ले, आप देखिएगा ये स्पीड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है,
तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। टाइम कम कितने से होगा, तो 1/6 से। कम के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो 1/6 से कम हो जाएगा। तो 1/6 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 100 गुणा कर दीजिएगा तो 16.66% हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे क्या बोला है, दूसरा सवाल देखिएगा। बोला है जब चाल को 22% बढ़ा दिया जाता है तो समय कितने परसेंट घट जाएगा। आप देखो 22.22 क्या है मेरे भाई, 22.22 कितना होगा। आप देखिए ये कितना है, 2/9 है। कितना है, 2/9। 11.11 का वैल्यू होता है 1/9, तो 22.22 का वैल्यू कितना होगा, 2/9। इसको ध्यान रखते हैं। अब आप देखो ये क्या है, तो बढ़ा है ना, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, तो टाइम घट जाएगा। घटने के लिए क्या करते हैं मेरे भैया, तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 11, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है 11। तो मेरे भाई 2/11 पूरे 100 कर लेंगे, और जब भाग करेंगे देखिए 1/11 होता है 9.09, 2/11 क्या हो जाएगा 18.18% हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अब आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा स्पीड क्या हो जाएगी, चारों का अनुपात। देखिए इसको चेंज किए 2/9 आया ना, तो पहले 9 से जाता था, 2 बढ़ा दिया तो 11 से, तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा होता है ना। इसको 11 पहले 11 लेता था, अभी कितना लेगा 9, तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। कितने पर, 11 पर। अब आप देखो 2 कम हो गया है, 2 कम 11 पर गुणे कर देंगे 100। ये हो जाएगा 200/11, भाग कर दीजिएगा। आप देखो भाग कर दिया जाए, 11 एकम 11 है ना। देखिए 11 एकम 11, बचा कितना मेरे भाई 9 हो गया, तो 90 हो जाएगा। 11 × 8 = 88, फिर 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, फिर 11 × 8 = 88, यानी 18.18% हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और यदि आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। फिर भैया आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, आपको पूरा मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक मेरे भाई, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।